नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल WT हिंदी पर। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब पहले से बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम सभी हिंदुस्तान के जिस राज्य के सफर पर चल रहे हैं, वहां के रज रज में इतिहास की वह बूंदें छपी हैं जो आज भी इस राज्य की महत्ता की सुगंध को न सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व में पहुँचाती है। इतिहास आज भी इस राज्य के महत्व की गवाही देता है और आज भले ही इस राज्य के नेताओं ने इसे बेकदर कर दिया है, लेकिन सालों पहले इस राज्य की बात ही कुछ और थी। और दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन भी इसी राज्य में है। दोस्तों, आप सब तो जानते ही हैं कि शून्य के बिना गणित का क्या महत्व है। पूरी दुनिया को शून्य से परिचित करवाने वाला यही राज्य है और इस बात पर कोई शक नहीं कि आज के समय में सबसे ज्यादा IAS और IPS अधिकारी भी इसी राज्य से निकलते हैं। दोस्तों, दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी भी इसी राज्य में है। तो हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्वी भाग में बसे एक ऐतिहासिक राज्य बिहार की। यहाँ की राजधानी पटना है और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। 14 नवंबर साल 2000 को बिहार के दक्षिणी हिस्से को अलग कर एक नए राज्य का निर्माण किया गया और उस राज्य का नाम था झारखंड। दोस्तों, बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। दोस्तों, यहाँ की आबादी के 88% लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और 12% लोग शहरी इलाकों में रहते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में बिहार भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे शक्तिशाली राज्यों का गढ़ हुआ करता था, पर आज की वर्तमान परिस्थितियों की वजह से बिहार को पिछड़े और गरीब राज्यों की गिनती में गिना जाने लगा है। दोस्तों, बिहार के क्षेत्रों पर मगध, वैशाली तथा कई अन्य महाजनपदों का अधिकार हुआ करता था और इन सभी महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था और मगध महाजनपद का सबसे शक्तिशाली राजवंश मौर्य राजवंश था। और दोस्तों, मौर्य राजवंश ने 137 वर्षों तक संपूर्ण भारतवर्ष में राज किया। इस राजवंश की स्थापना का श्रेय चक्रवर्ती सम्राट महाराज चंद्रगुप्त मौर्य और उनके महामंत्री आचार्य चाणक्य को जाता है। इस राजवंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में चंद्रगुप्त मौर्य और चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान के राजवंश में मौर्य वंश का बृहद स्तर पर विकास हुआ। दोस्तों, सम्राट अशोक के कारण ही मौर्य साम्राज्य सबसे महान एवं शक्तिशाली बनकर विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, बिहार ही वह जगह है जहां से गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जैसा धर्म प्रवर्तक, आर्यभट्ट जैसा वैज्ञानिक और शेरशाह जैसा शासक भारत को मिला। माता सीता की जन्मस्थली जनकपुरी भी एक समय में बिहार का हिस्सा हुआ करती थी। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही होगा कि बॉलीवुड की शान और बिहार का गौरव सुशांत सिंह राजपूत भी बिहार से थे। आज भले ही सुशांत सिंह राजपूत हम सभी के बीच में नहीं है, पर वह आज भी हम सभी के दिलों पर राज करते हैं। दोस्तों, बिहार का पकवान तो पूरे भारत भर में फेमस है और अगर आप सभी ने यहाँ का लिट्टी चोखा नहीं खाया है तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा। और दोस्तों, यहाँ के लोगों को ज्यादातर भोजन शाकाहारी भोजन पसंद है। तो चलिए बात करते हैं बिहार की उन खूबसूरत जगहों के बारे में जहाँ पर आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। पटना। दोस्तों, पटना को पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता है और यह शहर दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। यह शहर धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ आध्यात्मिक महत्व भी रखता है। और दोस्तों, पटना को गुरु गोविंद साहब की जन्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है। उन्हीं की याद में यहाँ पर साहिब गुरुद्वारे का निर्माण करवाया गया था। बोध गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार के बोध गांव से ही बौद्ध संस्कृति का जन्म हुआ था और यहाँ पर बोध गया तीर्थ स्थान इस बात का सबूत भी है। और यहाँ पर मौजूद बोधि पेड़ के नीचे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस वजह से इस जगह को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया जा चुका है। और दोस्तों, बोध गया में कई बौद्ध मठ और कई मंदिर बने हुए हैं जहाँ की खूबसूरती अपने आप में शानदार है। नेक्स्ट इज नालंदा यूनिवर्सिटी। दोस्तों, बिहार में मौजूद नालंदा यूनिवर्सिटी इतनी पॉपुलर है कि यहाँ सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया और तुर्की से भी विद्यार्थी बौद्ध धर्म को पढ़ने के लिए आते हैं। इसके पीछे की वजह यहाँ मौजूद बौद्ध धर्म से जुड़े अवशेष हैं। और दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। 12वीं सदी के बाद इस खूबसूरत स्थान के साथ तोड़फोड़ कर इसको नुकसान पहुँचाया गया, लेकिन इसको साल 2016 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया जा चुका है। नेक्स्ट इज सोनपुर मेला। बिहार के सोनपुर इलाके में यह मेला हर साल नवंबर और दिसंबर महीने के बीच में लगता है और यह एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा पशु मेला है। और इसके साथ ही साथ इसी मेले में कारों को कुएं में दौड़ाने वाला एक जानलेवा खेल भी खेला जाता है। इस खेल की तस्वीरें आपने कई जगहों पर देखी होंगी। नेक्स्ट इज वैशाली। दोस्तों, वैशाली एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है और वैशाली ने
अंतिम जैन तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्धि अर्जित की है। यहाँ पर आपको अवशेष स्तूप, विश्व शांति शिवालय, 52 पोखर मंदिर और चौमुखी महादेव मंदिर के दर्शन करने को मिलेंगे। नेक्स्ट है भागलपुर। दोस्तों भागलपुर को देश के प्रमुख सिल्क उत्पादक के रूप में जाना जाता है और आपको यहाँ पर स्थित शानदार विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी देखने को मिलेगा, जो कि बिहार का गौरव भी कहा जाता है। और इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी साइट भी देखने को मिलेगी। दोस्तों आपको पूरे भारत में सिर्फ यहीं पर गंगोई डॉल्फिन देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर आप भी बिहार जाने का प्लान बना रहे हैं तो इन जगहों पर जाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों यह था बिहार। कैसा लगा आपको यह राज्य, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप में से कोई बिहार से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली ऐसी ही नई वीडियोस आप सभी को देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।